हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिनेश। चलिए देखते हैं आज यानी 25 अगस्त थर्सडे एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विथ मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो जैसे कि आप सब जानते हो, मार्केट आज बहुत ही बढ़िया रही। लास्ट मोमेंट पे मार्केट ने बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी हमें अर्न करने की। एक सेलिंग आई आखिरी मोमेंट पे। जैसे कि आप सब जानते हो, मार्केट ने अपना ट्रेंड बदल दिया और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही है। आने वाले पिछले कुछ दिनों से आने वाले टाइम में मार्केट आगे ज़रूर जाएगी, बट आज लास्ट मोमेंट पे जो बियरिश मार्केट हमें देखने मिली, उसके पीछे का कारण भी डिस्कस करेंगे आज। तो जैसा कि आप सब जानते हो, हमने हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स रिलीज़ किए हैं और हम हमारे बैंक निफ्टी की एनालिसिस उन्हीं 9 गोल्डन फैक्टर के बेसिस पे कर सकते हैं। अगर आप कोई और चार्ट में या फिर कहीं और ट्रेड करते हो, जैसे कि निफ्टी हो या फिर क्रिप्टो हो या फिर कोई स्टॉक हो, तो आप भी इन 9 गोल्डन फैक्टर्स का यूज़ करके उस पर्टिकुलर चार्ट में एनालिसिस कर सकते हो और आपको बहुत ही की पॉइंट्स उस पर्टिकुलर चार्ट के पता चल जाएंगे और आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स के साथ। तो जैसे कि आप सब जानते हो, हमारा फर्स्ट गोल्डन फैक्टर है प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन। अब दोस्तों, प्रीवियस डे में हमने क्या डिसाइड किया था या फिर हमने क्या डिस्कस किया था। हमने कहा था दोस्तों, हमने 3 कंडीशंस रखी थी। पहले था गैप अप पे मैंने कहा था अगर मार्केट कहीं 39,200 पे खुलती है तो मार्केट 39,150 के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगी। बट मार्केट ने खुली और मार्केट ने पहली कैंडल ग्रीन बनाई उसके तरफ, उसका मतलब ये था मार्केट का जो झुकाव है वो ऊपर की तरफ है। अब मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगी यहाँ से। दूसरा सिनेरियो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो मार्केट शायद 39,150 पे एक रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ 38,900 पे एक प्राइस एक्शन देके नीचे 38,200 जो कि एक सपोर्ट है वहाँ पे जा सकती है। और मैंने कल क्लियरली कहा था 38,650 जो सपोर्ट है वो वीक हो चुका है। और दोस्तों, जो तीसरा हमारा सिनेरियो था वो था गैप डाउन का। गैप डाउन के सिनेरियो में दोस्तों हमने ये कहा था अगर मार्केट कहीं ना कहीं 38,900 पे खुल जाती है तो वहीं से 39,150 तक कुछ वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है, क्योंकि आज थर्सडे एक्सपायरी थी और मार्केट इतने दिनों से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही थी हमें अर्न करने की और बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था मार्केट में, जिससे कि हमने अच्छा खासा पैसा बनाया। तो ऐसा लग रहा था कि शायद एक दिन ऐसा होगा जहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं कैद हो जाएगी और हमें दोनों साइड पोजीशंस हेज करके ही पैसे कमाने पड़ेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने आज भी बहुत बेहतरीन मूवमेंट दिया, मॉर्निंग में भी कह सकते हो और एट द एंड ऑफ द डे तो मार्केट ने बहुत ही धूम मचा दी। तो दोस्तों, अगले गोल्डन फैक्टर की तरफ बढ़ेंगे जो कि है प्राइस एक्शन देखेंगे तो मार्केट में ये प्राइस एक्शन बना, यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आई बट इस स्विंग को क्रॉस नहीं किया तो फर्दर पहले ही नीचे नहीं गिरी और 39,150 मैंने आपको कल रेजिस्टेंस बताया था, जो अगर गैप अप की सिनेरियो में सपोर्ट बन जाएगा। तो आज सपोर्ट बना और मार्केट ने फिर यहीं पे एक सपोर्ट बनाया और जो कि एक्सपायरी थी तो मार्केट वॉल्यूम पे काम करती है। जैसे हम साधारण सी सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ेगी, क्योंकि मैंने 39,550 के आपको ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और टारगेट भी दिया था और वहाँ तक जाना चाहिए था, बट वहाँ तक मार्केट पूरी तरह जाने में असफल रही। उसका पीछे का रीज़न यही है दोस्तों। और दोस्तों, उसके पीछे का और आपको रीज़न बताऊँ, मार्केट 39,550 तक इसलिए नहीं गई क्योंकि मार्केट इतने दिनों से बुलिश चल रहा है, इतने इन द सेंस 2 या 3 दिन से पिछले, और एक ट्रेंड कंफर्म करने के बाद
आप सबको पता है मार्केट एक वे में चलता है, मार्केट कभी भी स्ट्रेट ऊपर नहीं जा सकता। तो मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दी है और वो रिट्रेसमेंट के चलते ये सेलिंग आई है ऊपर रेजिस्टेंस के पास पहुंचने से पहले। तो आगे वाले आने वाले टाइम में जो मैंने आपको ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस दिया था 39,750, वहाँ तक मार्केट जा सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि एक डब्लू पैटर्न देने के बाद हमने वही डिस्कस किया है कि मार्केट को अपने नियरेस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस जो कि 39,750 तक जाना चाहिए। फिर भी अगर कोई नया ट्विस्ट आया या फिर कोई चार्ट पैटर्न बना तो दोस्तों मार्केट में कुछ बदलाव हो सकता है, या फिर अगर कोई न्यूज़ हिट कर गई तो मार्केट में चेंजेस हो सकते हैं। मार्केट कुछ चार्ट पैटर्न बना के अपने टारगेट को थोड़ा सा डिले कर सकती है, बट देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होगा दोस्तों। तो जैसा कि हम प्राइस एक्शन देख रहे थे, मार्केट ने इस पॉइंट को रिस्पेक्ट किया 39,400 या 380 कह सकते हो। उसके बाद मार्केट ने 39,150 पे सपोर्ट लिया, 150 से थोड़ा ऊपर 39,170। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन कंफर्म करने के बाद फर्दर मार्केट ऊपर नहीं जा पाया और उसका कारण यही है दोस्तों, इतने बड़े फॉल आने के पीछे मार्केट ने अपना एक रिट्रेसमेंट दिखाया, क्योंकि मार्केट पिछले 2 या 3 दिनों से ऊपर ही जा रही है कंटिन्यूसली, और एक ट्रेंड चेंज के बाद एक रिट्रेसमेंट ज़रूरी है मार्केट में इतने बुलिशनेस दिखाने के बाद। तो मार्केट कुछ 39,450 या 470 तक गई और फिर वहाँ से रिवर्स कर गई। बीच में बहुत सारे प्राइस एक्शन भी बनाए यहाँ पे और फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रही थी और यहाँ से पूरी तरीके से गिर गई नीचे की तरफ। 39,850 तक आई। 900 तो वैसे भी था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक चैनल बना के फिर ऊपर की तरफ गई थी। छोटे टाइम फ्रेम में एक प्राइस एक्शन भी दिखता है। मैंने कल आपको बताया भी था कि मार्केट यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना के नीचे जाएगी, नीचे जाते टाइम, और आखिरकार मार्केट यहीं आके रुकी। अगर आप यहाँ देखोगे तो इधर भी एक प्राइस एक्शन दिखेगा दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि मार्केट ने ये जो कैंडल है वहाँ पे बहुत बड़ी शैडो बनाई है, जो कि आपको एक हैमर जैसी दिख रही होगी। वहाँ पे मार्केट ने शैडो बड़ी बनाई, बट उस शैडो को क्रॉस किया, मतलब एक छोटे टाइम फ्रेम में क्लियर कट प्राइस एक्शन आपको देखने मिलेगा। और आज एक प्राइस एक्शन बड़े टाइम फ्रेम में भी था दोस्तों, कुछ इस तरीके से। इसको भी करो दोस्तों। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न आज दोस्तों कुछ ज़्यादा देखने मिली देखने, बट उसका कुछ ये नहीं था। यहाँ पे हैमर, शूटिंग स्टार, कन्फर्मेशन, बहुत गिचमिड़। इधर ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट कहूँगा, बुल सैश मिली। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगी। यहाँ पे आपको एक डोजी दिखने मिलेगी। डोजी के बाद कंफर्मेशन तक आया, बट मार्केट का कुछ और प्लान था। फिर बहुत सारे हैमर, फिर उसका कुछ यूज़ ही नहीं, मार्केट डायरेक्टली नीचे की तरफ गई। अब दोस्तों अगले पॉइंट पे आएंगे, जो कि है हमारा चार्ट पैटर्न दोस्तों अगर हम देखेंगे तो एक उल्टा एम पैटर्न बना है। जनरली उल्टा एम पैटर्न बनता नहीं, उल्टा एम पैटर्न बन रहा है, मतलब आप समझ जाओ मार्केट में कुछ गड़बड़ी है। और मार्केट नियरेस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस तक भी तो नहीं पहुंची, और कोई ख़ास चार्ट पैटर्न आज देखने मिला नहीं। वॉलेटिलिटी है तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा चैनल देखने मिल जाएगा, और कुछ ज़्यादा खास नहीं। उसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे, जो कि है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोस्तों देखो, ध्यान से सुनना, इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको कहा था 38,650 का जो सपोर्ट है वो वीक हो चुका है। तो आगे 38,200 और 38,000 इटसेल्फ एक सपोर्ट बचता है नीचे की तरफ, यहाँ पे।
ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखेंगे तो 39,200 एक रेजिस्टेंस अब हो जाएगा, क्योंकि उसको क्रॉस करके मार्केट नीचे आई है। उसके बाद 39,470 एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ रुकी तो समझ जाना एक चार्ट पैटर्न बनाएगी। और बाकी लास्ट 39,550 और उसके बाद 39,750 जो कि हमारा टारगेट है, वहाँ तक मार्केट आ जानी चाहिए। देखते हैं फिर भी क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। क्या है, हम सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, मार्केट न्यूज़ पे भी तो चलती है। देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे, जो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस दोस्तों बहुत सारे थे। अगर आप सिर्फ एक कैंडल को देख के ट्रेड लेते हो जल्दबाजी में, सोचते हो कि अगर मेरी ट्रेड सही निकली तो मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लूँगा, तो आपने बहुत स्टॉप लॉस हिट किया है। क्योंकि मल्टीपल डोजी, उसके बाद मल्टीपल हैमर, यहाँ पे भी एक हैमर था ये दर्शाने के लिए कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले चुकी है, बट मार्केट ने वो भी खारिज कर दिया। मार्केट ने डायरेक्टली कहा कि भाई मैं नीचे हूँ तो नीचे जाऊगी, क्योंकि मार्केट ने इधर से एक हैमर बनाया। तो जहाँ कोई लोग यहाँ पे भी ट्रैप हो गए होंगे और उन्होंने सोचा होगा कि मार्केट को अब यहीं तक हमें रोक देना चाहिए, और स्टॉप लॉस उन्होंने यहाँ पे दे दिया होगा मार्केट को। तो दोस्तों अगला पॉइंट जो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ में दोस्तों बोलूँगा, पहला ही ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी, इधर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी और थी, क्योंकि मार्केट ने 39,200 पे एक सपोर्ट बनाया और फिर ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमें आज 3 अपॉर्चुनिटीज़ मिली। पहली इतनी कुछ खास नहीं थी। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो तो आपने स्कैल्पिंग के ज़रिए या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ज़रिए उसमें भी कुछ पैसा बना लिया होगा। दूसरी ट्रेड भी अच्छी थी, उसमें भी अगर आप स्कैल्पर हो या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में यकीन रखते हो तो आपने पैसा बना लिया होगा। और तीसरी ट्रेड में दोस्तों मार्केट ने थोड़ी सी चालबाजी की। जो नया ट्रेडर है वो ज़रूर फंस गया होगा यहाँ पे कहीं, बट जिसने पेशेंसफुली ट्रेड किया उसको अच्छे खासे पैसे मिले। और फंसने के बाद भी जब आपको एक कंफर्मेशन इधर मिल गया तो भी आप लगभग से लगभग 250 पॉइंट्स की मूव इधर पकड़ लेते थे। तो मार्केट ने किसी को नाराज़ नहीं किया, थोड़ा सा चालबाजी ज़रूर की, बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का मौका दिया। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट कहूँगा आज के दिन के लिए, क्योंकि मैंने आपको कहा था 39,550 ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस आया नहीं। अब दोस्तों अगर वो रेजिस्टेंस नहीं आया और अगर मार्केट आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाई आप डाउन साइड ट्रेड लो, तो आपको डाउन साइड ट्रेड लेनी है, आपको मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है। साइकोलॉजी में यही कहूँगा कि मार्केट के कन्फर्मेशंस को देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ध्यान रखिए, मार्केट के कन्फर्मेशंस को देखिए और ट्रेड कीजिए। मैंने कहा 39,550 तक जानी चाहिए और वो नहीं गई, तो इसका मतलब यही है कि मार्केट ने कुछ और सोच के रखा है। और अगर आपको अपोजिट साइड पे कंफर्मेशन मिल रहा है तो बिल्कुल ट्रेड लीजिए, जैसा कि आप आज हुआ देख सकते हो। तो यही कहूँगा, साइकोलॉजी में कंफर्मेशन पे भरोसा रखिए और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, दैट्स इट। उसके बाद दोस्तों टुमारोज प्रेडिक्शन। अब कल क्या होगा? कल मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस ये भी होने वाला है, ये देखिए, ये 39,130, क्योंकि मार्केट ने प्राइस एक्शन दे के यहाँ पे नीचे आई है। इसलिए अगर मार्केट लेट्स से गैप अप खुलती है
तो फिर ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, 39,200 का हो, 39,130 का हो, और नीचे की तरफ सपोर्ट बहुत ही नीचे है। शायद 38,850 को फिर से वो एक सपोर्ट कंसिडर करे, या फिर 38,650 को देखते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट किया है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि वो पॉइंट वीक हो चुका है मार्केट के लिए। बट फिर भी उम्मीद है, अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो 38,650 वाले पॉइंट को बिल्कुल भी ब्रेक करना नहीं चाहिए। अगर मार्केट गैप अप खुली तो मार्केट 39,130 या 39,200 से पलट के नीचे आ सकती है। बट अगर 38,650 से ही पलट के ऊपर की ओर बढ़ गई तो कोई टेंशन नहीं है। और ये मार्केट है, अगर मार्केट ने डिसाइड किया कि मार्केट 39,100 पे खुल के कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करके ऊपर जाना चाहती है तो वो भी एक सिनेरियो बन के हो सकता है। बट लगता तो यही है कि मार्केट वॉलेटिलिटी दिखा सकती है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुई तो भी 38,850 से अगर ग्रीन कैंडल बनाई तो ऊपर की ओर चलने लगेगी। बट मुझे लगता है 38,650 की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ेगी मार्केट को, और मार्केट वहीं पे एक सपोर्ट बना के फिर ऊपर की तरफ जाएगी, ऐसा लग रहा है। और गैप डाउन में भी वही कहूँगा दोस्तों, अगर मार्केट 38,700 पे खुली, कहीं कुछ ना कुछ चार्ट पैटर्न बना के मार्केट ऊपर की तरफ आएगी। 38,847 पे कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन ज़रूर बनाएगी, बट ऊपर की ओर निकल जाएगी अगर मार्केट को बुलिश रहना है। अगर 38,650 टूट गया दोस्तों, 38,200 वेट कर रहा है मार्केट के लिए। फिर मार्केट को 38,200 पे आने से कोई नहीं बचा सकता। तो ये है दोस्तों हमारे 3 प्रेडिक्शन के सिनेरियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अगर आपको मेरी वीडियो एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से मेहनत करता रहूं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाना चाहते हो हर रोज़, तो उसके लिए मेरे चैनल पे जाके बेल आइकन को दबाइए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में विथ मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़।